नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरें जिस पर इस बुलेटिन के दौरान नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे सर्व समाज के संग्राम की, फिर आपको दिखाएंगे कि आखिर कैंपस का किंग कौन होगा। बात करेंगे पानी बंद बिजली गुल की, फिर बारिश की बात करेंगे। हर तरफ बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। फिर याद करेंगे वीर शहीद सतपाल सिंह की कुर्बानी। लेकिन चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महासचिव का नामांकन रद्द होते ही यहां पे हंगामा देखने को मिला है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी को घेरा है। चुनाव कार्यालय में जोरदार हंगामा इस समय हो रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से यह तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव पद के लिए जिन्होंने नामांकन दाखिल किया वो रद्द हुआ और उसके बाद यहां आप तस्वीरों को देखिए, जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे बहस करते हुए नेता। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। लवली, सबसे पहले तो इस वक्त वहां क्या चल रहा है वो जरा बताएं, और तस्वीरें हो तो वो भी अगर दिखा पाएं आप। देखिए, बिल्कुल देखिए, यूनिवर्सिटी का इतिहास, यूनिवर्सिटी की परंपराएं आज तार तार होती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी जो है अखाड़ा बन चुकी है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हंगामे की आप देखिए न्यूज 18 पर, किस तरह का हंगामा जो है यहां चल रहा है। एबीवीपी के 2 नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एबीवीपी के उपाध्यक्ष और महासचिव पद के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के यहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। एबीवीपी ने जो है पूरी तरह से जो चुनाव अधिकारी का कार्यालय और चुनाव अधिकारी को घेर लिया है। चारों तरफ चुनाव अधिकारी को घेरते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों के अंदर, और वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। खासे गुस्से में नजर आ रही है एबीवीपी पूरी। एबीवीपी का कहना है कि चुनाव जो है वो सरकार के प्रभाव में आकर के आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते वो इस चुनाव का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं और विरोध किया जा रहा है। आप आगे की आवाज जो है वो खुद सुनने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शक के, किस तरह का हंगामा जो है चल रहा है। ये लाइव हंगामे की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लवली, ये तो हम सुन पा रहे हैं और दर्शकों को भी ये सुना रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन आपसे कुछ और चीजों के बारे में समझना चाहेंगे। क्या ऐसी खामियां रही, नामांकन पत्र जो दिए गए, क्या ऐसी खामियां रही, क्या कारण रहे कि जो नामांकन पत्र है उसे खारिज किया गया? देखिए, अभी कारणों को नहीं बताया गया है, अभी कारण नहीं बताए गए हैं अभिषेक, अभी कारण नहीं बताए गए हैं, मगर हंगामा बहुत जोरदार हो रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या की चेतावनी दे दी है। वो आत्मदाह करने जा रहे हैं इस कार्यालय के अंदर, और आत्मदाह करने वाले इन कार्यकर्ताओं को पुलिस रोक रही है। दोनों कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि वो इसी कार्यालय में अपने आप को आत्मदाह करेंगे, पंखे से लटकेंगे, फांसी लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। इन्हें रोका गया है, हंगामा जो है वो चल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरह से ये हंगामा जो है वो यहाँ पर लगातार जो है कमोबेश जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस अखाड़े में तब्दील हो चुका है और बुरी तरह हंगामा जो है यहां पर चल रहा है। इस वक्त चुनाव अधिकारी का घेराव करने वाले कार्यकर्ता जो है वो लगातार हंगामा यहां पर कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी जो है उनसे बात करते हैं, यासीन को लेते हैं साथ में कि चुनाव अधिकारी क्या कहते हैं, चुनाव अधिकारी का क्या कहना है। सर, इस तरह का हंगामा क्यों हो रहा है? सर, क्यों नौबत आई इस हंगामे की? देखिए, वाले आ रहे हैं, इनके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा।
सर इससे पहले भी क्या इस पर कोई बातचीत हुई थी कि नामांकन खारिज हो रहे हैं, उस पर कोई बात हुई थी, कुछ तय हुआ था? बताया जा रहा है कि नामांकन खारिज होने की वजह से इन्होंने आपका घेराव किया, 1 घंटे से ये यहाँ तमाशा चल रहा है। नहीं, ये जो लिस्ट लगी है उसके बाद इन लोगों को लग रहा है कि इनके हिसाब से जो इनको लग रहा है कि नामांकन गलत खारिज करे गए हैं। जो इनके जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर्स दे देंगे। अभी कन्वीनर उनके आ रहे हैं। सर अभी आप न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव लाइव जुड़े हुए हैं, ये बता दीजिए कि कितने लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं? अभी 3 लोगों के करे हैं। कौन कौन फंसे हैं, कौन कौन नाम है सर? साक्षी शर्मा का जो एफिडेविट लगा था वो डबल बैच का फैसला था, डबल बैच का फैसला था। पूरी मीडिया की बात बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। साक्षी शर्मा का जो एफिडेविट हाँ बोलिए, एक मिनट बोलिए। हाँ एफिडेविट लगा था वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए था, उसने उपाध्यक्ष पद के लिए अप्लाई करा था, तो इसलिए स्क्रूटनी कमेटी ने उसको गलत माना, इसलिए उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और रोहिताश कुमार वाले में एक सेकंड, उसका स्पेसिफिक अब तो इतना देखिए, चुनाव अधिकारी इस वक्त सबसे पहले एक्सक्लूसिव जुड़े न्यूज 18 पर, वो बता रहे हैं कि क्या कारण है जिस वजह से 3 नामांकन जो हैं वो रद्द किए गए। चुनाव अधिकारी तथ्यों के साथ बता रहे हैं कि आखिर नामांकन रद्द होने के पीछे का कारण क्या है। कागज है, अभी लेते हैं, अभी इसको थोड़ी देर बाद करिए। चलिए थोड़ी देर बाद अभी बताएंगे। आप देखिए तस्वीरें, यहीं पर धरना शुरू हो गया है, अखाड़े में तब्दील हो गया है। एनएसयूआई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। सरकार की गुलामी करने का आरोप जो है यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर लग रहा है। जो रोते बिलखते हुए कार्यकर्ता जो है वो आपको नजर आ रहे हैं कि जो अरविंद जाबड़ा और तमाम लोग नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों के अंदर दिखा देते हैं कि किस तरह से हंगामा जो है वो लगातार बरप रहा है। अरविंद जाबड़ा, क्या बात हुई, क्यों नामांकन खारिज हुआ? मैंने जब पहले विश्वविद्यालय ने हमारे को एडमिशन लेने से मना कर दिया, हम कोर्ट में गए थे। मैं एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीज संलग्न करके कोर्ट में लगाई थी। यहाँ का वकील जो कोर्ट में आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, और मेरा वकील था, पैरवी कर रहे थे। दोनों जज साहब ने हमारा फैसला मेरे फेवर में दिया। फिर ये मैं अपने दोस्तों की भावना को लेकर ये अपने डीबी में गए, डीबी में मेरा फैसला फेवर में आया। ये कह रहे हैं डीबी का जजमेंट हमारे हाथ में नहीं आया। आपका वकील यहाँ पे, आप डीबी में गए था पेश करने, तो उसके वकील को पता नहीं है क्या? ये क्या लग रहा है आपको, गलत तरीके से नामांकन? बिल्कुल गलत तरीके से हुआ सर। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं जो न्याय मांग रहा हूँ इन लोगों से। और आप ये देख सकते हैं, ये आंसू बता रहे हैं कि कितनी मेहनत जो है अरविंद जाजड़ा ने की है। अरविंद की मेहनत जो है वो जाया ना जाए, इसलिए अरविंद पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरविंद के आंसू बता रहे हैं कि अरविंद के दिल में कितना गम। आज ये कह रहा हूँ, अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के जो आदेश दिया उसका अपमान होगा। और मैं बाद में ये चीज कह रहा हूँ, इनको एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मीडिया के सामने बयान दे रहा हूँ, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक गुस्सा बहुत लाजमी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो धरना शुरू कर दिया है, और एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है माहौल गहमा गहमी का है, गर्माहट का है। और इस गर्माहट के माहौल को सुलझाने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। मगर जो छात्र हैं उनका गुस्सा अपनी जगह लाजमी है। उनका गुस्सा इस बात को लेकर के है कि उन्होंने सालों मेहनत करी, और उनकी मेहनत का जब वक्त आया, जब उन्हें फल लेने का वक्त आया, तो आज उनके नामांकन ही खारिज कर दिए गए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह नामांकन जो है वो खारिज किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर धरना शुरू हो गया है। अखाड़े में तब्दील हो चुका है यूनिवर्सिटी का डीएसडब्ल्यू दफ्तर। सरकार की दबाव का आरोप जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगा रही है। इन आरोपों में कितना दम है ये चुनाव अधिकारी और तमाम लोग स्पष्ट करेंगे। स्क्रूटनी कमेटी का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी ने इन तीनों नामांकनों को खारिज किया है। बड़ी बात यह है कि जो तीनों नामांकन जुड़े हुए हैं ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े नामांकन है। इस बात को लेकर के सियासी गर्मी हो रही है, और यहाँ की सियासी गर्मी का हाल लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का तांडव जो कह सकते हैं वो इस वक्त चल रहा है। और इस तांडव के अंदर शामिल हो रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता। पुलिस, गुस्सा लाजमी है। गुस्से के बाद में कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। आपने देखा होगा गुस्सा किस तरह का था। पानी का ग्लास, बेल बजाने वाली घंटी उठा करके फेंकने का प्रयास किया अरविंद जाजड़ा ने। वो कोशिश कर रहे हैं, इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इनके साथ में क्या हुआ है। ये लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन से डबल बेंच का फैसला था, उस डबल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया है। उस डबल बेंच के फैसले की पालना नहीं की जा रही है। लवली, एक और चीज बात को लेकर के ये माननीय न्यायालय के सामने जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। जी लवली, एक और चीज, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, 4 पदों के लिए चुनाव, उनमें से 3 के नामांकन रद्द हुए हैं। तो एक क्या ये तीनों ही जो हैं वो एबीवीपी के ही हैं? और अगर 3 के रद्द हो गए तो वो एक कौन सा पद है जिसके लिए चुनाव एबीवीपी के कैंडिडेट लड़ पाएंगे? ये जरा सा अगर आप क्लियर कर पाए।
आज देखिए वो केवल अध्यक्ष का पद अब बचता है एबीवीपी के पास में। अध्यक्ष पर अगर मुकाबला होता है तो वाकई जो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो चल रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां एबीवीपी को कहीं मात नहीं खानी पड़ जाए, क्योंकि ये जिताऊ उम्मीदवार थे एबीवीपी का कहना है। और इसीलिए ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट से डिसीजन लाया, डिसीजन के बाद में नामांकन हुए। लेकिन आप देखिए तस्वीरें देखिए, गुस्सा देखिए आप, गुस्सा जो गहमा गहमी है, गर्माहट है, वो बड़ी भयंकर हो रही है। और हालात जो है वो बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। उन हालातों को खराब करते हुए के बीच में लगातार यहाँ का माहौल जो है वो गर्माते हुए नजर आ रहा है। गरीब बच्चों की हत्या की बात यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर लगातार जो है होशियार मीणा से बात करते राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी के, क्या रहा होशियार मीणा? ये देखिए जिस तरीके से आज हमको बंदी बना लिया यहाँ पर, ये हमें मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और ये पुलिस प्रशासन सारे लोग मिलकर हमारे प्रत्याशियों के साथ में अन्याय करने में लगे हुए हैं। वकील कहाँ है? उनको हमारे वकील आ रहे हैं। डबल बेंच के निर्णय में हमारे छात्रों को यहाँ पे वरीयता मिली है और ये चुनाव लड़ने का अधिकार रखते हैं। यहाँ के सरकार का दबाव, यहाँ सरकार का दबाव है। अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहा है, यह अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहा है जिसकी साख दांत पे लगी हुई है। उसकी नाक काटकर 26 तारीख को इस विश्वविद्यालय पर लटकाई जाएगी, जिसको देखने के लिए लोग आएंगे। सरकारी नुमाइंदे देख रहे हैं इस वक्त, आपको क्या कहना चाहते हो? सरकारी नुमाइंदों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी 26 तारीख को बोलती बंद करेंगे और इस विश्वविद्यालय में दिखाएंगे कि हमारा छात्र कार्यकर्ता हमारा स्टार प्रचारक है। कांग्रेस की दलाली करना बंद कर दो, कांग्रेस की दलाली करना बंद कर दो, नहीं तो ये छात्र शक्ति छोड़ेगी नहीं। तुम्हारे दलालों की दुकानें बंद करेंगे। ये जिस तरीके से हमारे प्रत्याशियों के साथ में आपने धोखेबाजी किया है, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। प्रत्याशी आपके जिनके नाम? हाँ, हमारे सरकार गुंडागिर्दी कर रही है। सरकार किस किस के नामांकन खारिज हुए? तो देखिए, नामांकन खारिज होने की वजह से आक्रोश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरीके का है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए बात करते हैं वीर शहीद सतपाल सिंह की, जिनका पार्थिव देह उनके गांव पहुंचा है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब 15 किलोमीटर की लंबी तिरंगा यात्रा के साथ उनका पार्थिव देह जो है वो उनके पैतृक गांव जैतपुर पहुंचा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जैतपुर गांव की, जब उनके पार्थिव देह को उनके गांव लाया गया। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस तिरंगा यात्रा में जुड़े। ये सीधी तस्वीरें जैतपुर झुंझुनू से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, एक सीधी तस्वीर और एक अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। आप देखें तो उनका जो परिवार है, तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस परिवार ने अपने लाल को खोया है उसकी स्थिति क्या रही होगी। लेकिन गर्व भी इस बात का कि लाल देश के लिए कुर्बान हुआ। पूरा झुंझुनू इसी चीज के लिए जाना भी जाता है। ये शहादत दी है, क्या कुछ कहेंगे इस शहादत पर आप? बहुत प्राउड फील हो रहा है सबको। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी उनसे? आखिरी बार 10 तारीख को रात को हुई थी, 10:30 बजे उनका वीडियो कॉल आया था। देखिए, झुंझुनू जिला वैसे ही सैनिकों की धरती है और खास करके सूरजगढ़ विधानसभा में भी बुहाना ब्लॉक सर्वाधिक सैनिक और सर्वाधिक शहादत इस देश में इन्होंने दी है। और आज जैतपुर गांव के लाडले ने, जिसकी आज अंतिम विदाई है, उसमें उमड़ा जो जनसैलाब है, इस बात का सबूत है कि सैनिकों के प्रति यहाँ कितना रुझान है, सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति लोगों में कितना सम्मान और आदर है। और जिस परिवार से सतपाल जी ने शहादत दी है, इनके पिताजी 7 भाई थे, सारे के सारे सेना में थे और इस गांव में भी अधिक संख्य लोग सेना में हैं। और निश्चित रूप से आज अपने आप को
जो व्यक्ति जन्म लेता है निश्चित रूप से मृत्यु तो एक दिन उसकी होती है, लेकिन आज उन्होंने शहादत देकर अपना नाम अमर किया है और इस देश के उन शहीदों में अपना एक नाम अंकित करके न केवल जैतपुर, इस ब्लॉक को, सूरजगढ़ विधानसभा को और इस जिले को गौरवान्वित किया है। तो हमारे सहयोगी कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं झुंझुनू से इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ। कृष्ण, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पे? अंतिम संस्कार को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, कितना वक्त लगेगा? ये थोड़ा साइड में हटो। कृष्ण, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए तो उनसे जोड़ेंगे, लेकिन आप देखिए ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब उनका पार्थिव देह उनके गांव लाया जा रहा था। सीएम गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग दोहराई है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने। गहलोत ने कहा कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालने से इनकार करते हैं तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खुद का नाम चर्चा में आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मीडिया की उपज है। कांग्रेस में कई काबिल नेता हैं। गहलोत ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर भी निशाना साधा। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल चल रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर क्या है सर? अभी तो जो है आज मेरी मुलाकात हुई, गुजरात जा रहे हैं हम लोग, और जो महासचिव संगठन है मिस्टर वेणुगोपाल जी, वो भी साथ जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग गुजरात की बात कर रहे हैं कि गुजरात में क्या स्ट्रेटजी बने, और उसी ढंग से रघु शर्मा जी वहाँ पहुँच गए हैं और वेणुगोपाल जी और हम दोनों जा रहे हैं अभी। तो हमारे लिए भी फोकस गुजरात है कि किस प्रकार से गुजरात के चुनाव नजदीक है, 4 महीने बाद में आ रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। लेकिन गहलोत साहब भी कहा जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है अध्यक्ष को लेकर, उसमें और ये भी क्या राहुल गांधी को बने रहना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए फिर से राहुल गांधी को लेकर? तो बार बार हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे तो ही जाके कांग्रेस एक नए सिरे से उभर के आएगी, क्योंकि उनके बगैर लोग निराश हो जाएंगे। अगर निराश हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, तो आप जानते हो कि पार्टी कमजोर होती है। अल्टीमेटली राहुल गांधी जी को ही आना पड़ेगा, आना भी चाहिए उनको। सबकी भावना, जो पूरे मुल्क के अंदर ही भावना है कि वो पार्टी का नेतृत्व करें, तो मैं समझता हूं कि हमारे दबाव तो लगातार बना रहेगा उनके ऊपर कि अल्टीमेटली वो कह रहे कन्विंस हो, वो हम लोग कोशिश करेंगे। अभी उनकी यात्रा भी शुरू हो रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उसको भी कामयाब करने के लिए हम सबको लगना पड़ेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। सर, एक आखिरी सवाल है, गुजरात के दौरे पर भी थी, वहाँ की क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार कांग्रेस की बात करें? क्योंकि पिछली बार जब वहाँ आपका प्रभारी थे तो एकदम नेक टू नेक पहुंच गया था मामला। देखिए, गुजरात में स्थिति पहले थी वही है, पहले थी कि उन्हें 27 साल से राज कर रहे हैं वो लोग, और 27 साल में गुजरात में कोई जो गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, जिस रूप में गुजरात मॉडल को लेके जो माहौल बनाया गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने, वैसा कुछ दिखता नहीं वहां पर। अब गुजरात मॉडल तो मैं देखता हूं कि अभी अगर अच्छा होता तो अभी जो 6 महीने पहले कैबिनेट पूरी चेंज की गई, इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरी कैबिनेट थी, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को बदल दिया आपने। नए लोगों के आगे जो पहली बार जीत के आए वही मुख्यमंत्री बन गए। तो ये प्रयोग क्यों किया है? इसका मतलब कि वो सब ऐसे लोग थे जो मतलब उन्होंने बर्बाद कर दिया गुजरात को, कुछ काम किया नहीं। और मैं दूसरी बार जा रहा हूँ अभी गुजरात, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की स्थिति अच्छी बनेगी, हम अच्छी टक्कर देंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछूं, आपके दर्शन पर मुलाकात भी हुई है, तो क्या इस मसले को चर्चा हुई है कि अध्यक्ष को लेकर, नए अध्यक्ष में, क्योंकि चर्चा चल रही है कि आपके नाम को भी लेकर? ये मेरा नाम तो चला दिया लोगों ने, मीडिया वालों ने चला दिया है, लंबे अरसे से मैं सुन रहा हूँ, मुझे कोई चर्चा कर नहीं रहा है।
और मेरा नाम चला रहे मीडिया वाले कि अध्यक्ष साहब बन रहे हैं या बनेंगे। नाम कई हैं देश के अंदर, कई संगठन कार्यकर्ता है, संगठन को बिल्कुल ही जानते हैं, एक से एक बढ़कर के हैं। और मैं समझता हूं कि जब कभी मौका आएगा तो सब मिलकर ही अध्यक्ष चुनाव करेंगे कांग्रेस के अंदर। जो आज हालात है देश के अंदर, उसमें तमाम लोग मिलकर के एक राय होकर के चुनाव करें तो मेरा ज्यादा बेहतर होगा। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।